हेलो गाइस, इट इज भारद्वाज फ्रॉम मेमोरी मंथन। तो आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है एवोल्यूशन फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो आज हम इस वीडियो में उसको बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। आज उसका पार्ट 6 होगा। तो बिना टाइम जाए क्यों आगे बढ़ते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिजनेस रिस्क को, कि एक बिजनेस में क्या रिस्क होते हैं, वो बिजनेस के रिस्क के कॉजेज क्या होते हैं, और वो रिस्क से क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पर, और भी बहुत कुछ। तो पहले हम देखते हैं कि बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन क्या है। द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ इनडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेज बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क जो होता है वो मेनली आपके लॉसेस की और प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी को शो करता है कि कितने आपके बिजनेस में प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है और कितना आपके बिजनेस में लॉस की पॉसिबिलिटी है। तो जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं आपके अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, कि आपके बिजनेस में सभी काम जो होते हैं, एक तो सबसे पहली बात है आप बिजनेस करो या कुछ भी करो तो उसमें जो भी काम होंगे फ्यूचर में होंगे, और फ्यूचर कभी सर्टेन नहीं होता, निश्चित नहीं होता कि ऐसा होगा ही होगा। और इसी वजह से उस अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क होते हैं, और ये हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इज मदर ऑफ रिस्क, कि अनसर्टेनिटी की वजह से ही रिस्क होता है। तो अभी हम देखते हैं कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है। तो रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क जो होता है वो मेनली अनसर्टेनिटीज का रिजल्ट होता है, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि कोई भी अगर बिजनेस होता है तो उसमें निश्चित ना होने की वजह से, मतलब फ्यूचर डिसाइडेड ना होने की वजह से कि ऐसा कंपलसरी है, होगा ही होगा, तो इस वजह से बिजनेस रिस्क होता है। और अभी देखते हैं कि अनसर्टेनिटीज़ कौन कौन सी होती हैं वो जिनकी वजह से रिस्क होता है। तो एक होती है आपकी ह्यूमन अनसर्टेनिटीज़, मतलब अगर हम कोई फैक्ट्री रन कर रहे हैं, उसके अगर वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले जाएं तो हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाएगा और हमें लॉस बिल्कुल फेस करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक अनसर्टेनिटी होगी, ह्यूमन अनसर्टेनिटी होगी। अगर हमारा सामान चोरी कर लिया जाए तो वो भी एक इंसान ही चोरी करता है, तो ये भी एक ह्यूमन अनसर्टेनिटी है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस अनसर्टेनिटीज। तो ये बिजनेस अनसर्टेनिटीज जो होती हैं वो आपके प्राइसेस के डिफरेंसेस की वजह से, वो आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी की वजह से, वो आपके प्रोडक्ट की एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हो, उस वजह से जो लॉसेज होते हैं वो आते हैं आपके बिजनेस अनसर्टेनिटीज में। तो अगर हम सपोज करते हैं हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ए या फिर प्रोडक्ट XYZ, तो अगर उसके प्राइसेस हमारे मार्केट से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इसको लेना चाहेगा। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी है, और जो कि हमारे बिजनेस अनसर्टेनिटी में आती है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल अनसर्टेनिटीज। तो नेचुरल अनसर्टेनिटीज में ये आता है कि जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, जैसे फ्लड आ जाती हैं, उसकी वजह से अगर हमारे प्रोडक्ट का हमारा कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा हो, या हमारी कोई फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही हो, तो उससे हमें लॉस होता है, और वो लॉस का जो कॉज होता है वो होता है हमारा नेचुरल अनसर्टेनिटीज। तो अभी हम अपने नेक्स्ट नेचर पर आते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। रिस्क इज अनअवॉइडेबल। जो बिजनेस रिस्क होता है वो अनअवॉइडेबल होता है, हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हम अपनी टेक्निक्स को यूज कर उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बिजनेस में रिस्क हो ही नहीं। अगर हमारे बिजनेस में रिस्क नहीं है तो पहली बात तो ये होगी, हमने बिजनेस की डेफिनेशन में देखा था कि एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है
बिजनेस का कि उसमें रिस्क जरूर होगा, तो वो बिजनेस ही नहीं हुआ पहली बात तो, जिसमें रिस्क ना हो। और फिर अगर हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटीज़ जरूर होंगी, और क्योंकि फ्यूचर किसी के भी हाथ में नहीं होता है, तो रिस्क कंफर्म है, रिस्क होगा ही होगा। अभी हम अपने नेक्स्ट नेचर पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद साइज ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस होता है उसमें बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग आपका रिस्क डिसाइड होता है। मतलब अगर आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा है, आप काफ़ी बड़े स्केल पर बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें जो होगा आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, या फिर आप कह सकते हैं आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होगी। तो उसकी वजह से, उसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपको, मतलब उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस की वजह से आपके लॉस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और आपका रिस्क बढ़ जाता है। अगर हम दूसरे हाथ पर वहीं देखें कि अगर आपका बिजनेस छोटा है, आप कोई बहुत छोटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर आप बहुत छोटे कोई रिटेलर हैं, तो आप कि उसमें इन्वेंट्री भी कम होगी और आपका प्रोडक्शन भी कम होगा, जिसकी वजह से आपके रिस्क कम होंगे, आपके लॉसेस की पॉसिबिलिटी कम होंगी, और वहीं आपका रिस्क कम होना शुरू होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। तो कोई भी बिजनेसमैन होता है तो वो रिस्क इस वजह से लेता है कि उसे प्रॉफिट कमाना होता है। जैसा कि हमने बिजनेस की उसमें डेफिनेशन में देखा था कि एक बिजनेसमैन का फर्स्ट प्रायोरिटी और उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ उसका प्रॉफिट होता है, तो इस वजह से वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाता है उस प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। जो रिस्क होता है वो आपके बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि जो डेली यूजेस के या फिर हम कह सकते हैं कि जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनका जो बिजनेस है उसमें रिस्क बहुत कम होता है, और बाकी जो फैशनेबल होते हैं, जो क्योंकि फैशन तो कभी आता है कभी जाता है, यही होता है उसके साथ, तो मतलब जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं उसके बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है। और अगर हम देखें कि जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, जैसे आपका फूड आइटम्स वगैरह जो कि हमारे डेली यूजेस में आते हैं, वो उन सभी का बहुत कम रिस्क वाला बिजनेस होता है। तो अभी यही थे हमारे नेचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अभी हम देखेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि एक बिजनेस रिस्क के क्या कॉजेज होते हैं, किन कारणों की वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क होता है और किन की वजह से बढ़ता है रिस्क। वो बिजनेस का रिस्क जो होता है वो आपके ह्यूमन की वजह से बढ़ सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि आपके स्ट्राइक्स पर चले जाएं आपके वर्कर्स, या कोई और गलती हो जाए, या फिर आपके नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से आपका बिजनेस रिस्क बढ़ सकता है, जैसे कि आपका फ्लड आ जाए या कोई और, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट डैमेज हो या फिर आपकी फैक्ट्री डैमेज हो और उससे आपको लॉस हो सकता है, या फिर कोई और भी इसमें आपके कॉजेज हो सकते हैं। तो इन्हें अभी हम एक्सपेंड करके पढ़ेंगे, इसे डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या इसके कॉजेज हैं। दिस रिस्क एक ह्यूमन की वजह से भी हो सकते हैं और हमारे नेचर की वजह से भी हो सकते हैं, कि हमने जैसा भी एग्जांपल लिया था अनसर्टेनिटीज़ में, कि अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं या हमारी कोई फैक्ट्री है और उसके वर्कर्स अगर स्ट्राइक पर बैठ जाएं, कोई आंदोलन शुरू कर दें, हमारे खिलाफ स्ट्राइक करना शुरू कर दें, तो उससे हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाएगा और हमें लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारा रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो ये होता है हमारे ह्यूमन से रिस्क। और हम अगर बात करते हैं दूसरी तरफ नेचर से, तो नेचर से जैसा हमने एग्जांपल लिया था फ्लड का या अर्थक्वेक का, तो वो सभी अभी हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं कि नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं। नेचुरल कॉजेज मतलब जिनकी वजह से हमारे बिजनेस रिस्क बढ़ता है, और वो नेचुरल कॉज हो। तो इसमें क्या होता है कि ये नेचर हमारे बिजनेस को रिस्क पहुंचाता है, मतलब कि लॉस होता है, और हमारे बिजनेस रिस्क को बढ़ाता है।
तो नेचुरल कॉजेज भी 3 टाइप्स के हैं। सीजनल चेंजेस, अगर सीजन चेंज होने की वजह से हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा हो तो वो भी एक रिस्क है। जैसे कि हम एग्जांपल लें आइसक्रीम बिजनेस का, तो आइसक्रीम बिजनेस मोस्टली गर्मियों में ही चलता है, मतलब समर्स में ही चलता है। विंटर्स में आइसक्रीम का कोई ज़्यादा खास बिजनेस नहीं होता है, तो ये सीजनल चेंज की वजह से होता है। अगर हम देखें जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, कि अब अर्थ की जो सरफेस है, मतलब कि हमारे अर्थ क्रस्ट कह सकते हैं हम, उसमें चेंजेस की वजह से, जैसे आपका इरोजन हो जाए या फिर आपका टेक्टोनिक्स प्लेट हिल जाए, मतलब अर्थक्वेक आ जाए उसकी वजह से। तो अगर हम सपोज करते हैं कि हमारी कहीं पे कोई फैक्ट्री है या हमारी शॉप है कोई, और वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया और हमारा जो पूरा बिजनेस है वो बिल्कुल ख़राब हो गया, हमारी फैक्ट्री ख़राब होगी, हमारी शॉप बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी, तो उससे बहुत बड़ा लॉस होगा। और इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क होता है इसमें, जो कि एक जियोलॉजिकल चेंज की वजह से होता है। तो ये भी एक नेचुरल कॉज है। और अगर हम देखते हैं अदर नेचुरल कैलेमिटीज़, जो कि होती हैं आपके फ्लड की वजह से या कोई और भी वजह और कोई और भी होती हैं। अगर आंधी तूफान ही इतना ज़्यादा हो या फिर कोई और भी आपकी कैलेमिटी हो या फिर डिज़ास्टर हो, उसकी वजह से जो आपके बिजनेस में लॉस के रिस्क बढ़ते हैं, वो सभी आपके अदर नेचुरल कॉजेज में आते हैं। तो अभी हम हमारे नेचुरल कॉजेज इतना ही। अभी हम देखते हैं ह्यूमन कॉजेज क्या होते हैं, कि ह्यूमन किस तरह से हमारे बिजनेस रिस्क को बढ़ाते हैं, वो सभी। तो इसे भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। अगर हमारा कोई एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी करता है, हमसे कोई बेईमानी करता है और हमारा कोई प्रोडक्ट को या तो चोरी कर लेता है या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ बदलाव कर देता है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की सेल कम होती है और हमारा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इससे हमारा रिस्क बढ़ता है। और ये इसी वजह से एक कॉज है आपके बिजनेस रिस्क को बढ़ने में। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर। अगर हमारा कोई कस्टमर, यहाँ तक तो हमने देखा कि अगर एम्प्लॉय वो कर रहा है, डिसऑनेस्टी कर रहा है, तो हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारा कोई कस्टमर डिसऑनेस्टी करता है, मतलब कोई सामान चोरी कर लेता है, हमने रिटेल शॉप पर भेजा और या फिर हमने अपने किसी फ्रेंचाइजी पर भेजा और वहाँ से उसने कोई सामान चोरी कर लिया, या फिर उसने प्रोडक्ट खरीदा बट पूरे पैसे नहीं दिए, कुछ डिसऑनेस्टी कर दी, कुछ बेईमानी कर दी, जिसकी वजह से हमारे रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब हमारे लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो ये भी एक कॉज होगा आपके रिस्क को बढ़ाने में। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। मतलब अगर जैसा हमने अभी एग्जांपल लिया था ह्यूमन उसमें अनसर्टेनिटीज़ में, कि स्ट्राइक्स हो जाती हैं जैसे, तो स्ट्राइक्स होने की वजह से प्रोडक्शन बंद हो जाता है और बाकी बहुत कुछ, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं वर्किंग केयरलेसली। अगर हमारा कोई एम्प्लॉय बहुत केयरलेसली वर्क कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए या फिर बरकरार रखने के लिए केयरलेसली वर्क करते हैं, इस वजह से हमारे बिजनेस रिस्क बढ़ते हैं और इससे हमारे बिजनेस में लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये कॉज होगा आपके बिजनेस रिस्क को बढ़ाने में। और अभी हमारे ह्यूमन कॉजेज यहीं तक हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेज को। तो इकोनॉमिक कॉजेज में क्या होता है कि जैसे आपका कोई आपके प्रोडक्ट का चलन कम हो जाए, मतलब आपका प्रोडक्ट चलना कम हो जाए, जिस प्रोडक्ट में आप सर्विस दे रहे हैं, मतलब जिस प्रोडक्ट में आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट चलना कम हो जाए या उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाए, तो उससे आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो भी हम इसके पॉइंट्स देखते हैं। चेंज इन फैशन।
अगर आप किसी इंडस्ट्री में हो, फैशन तो खैर हर इंडस्ट्री में है आज के टाइम पे, तो अगर आपके प्रोडक्ट का फैशन अगर चेंज हो जाता है तो उससे आपके प्रोडक्ट में लॉस होने के चांसेस, मतलब आपके बिजनेस में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कि अगर सपोज कीजिए आप किसी मोबाइल इंडस्ट्री में हैं और अगर आप देखें पुराने टाइम पे देखें, अगर हम आज से 2-3 साल पहले देखें तो उस टाइम के मोबाइल फ़ोन्स में और आज के मोबाइल फ़ोन्स में बहुत अंतर है। तो ये जो चेंजेस होते हैं फैशन में, ये भी एक फैशन है। तो इसकी वजह से अगर आपके फैशन के चेंजेस की वजह से आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं तो ये भी एक कॉज होगा और ये इकोनॉमिक कॉजेज में काउंट होगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि चेंजेस इन प्राइस। अगर आपके, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस गिर जाते हैं तो उससे आपको लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर सपोज कीजिए आप कोई प्रोडक्ट में डील करते हैं और आपका प्रोडक्ट पहले था 100 रुपीज़ का, और किसी गवर्नमेंट लॉ की वजह से या किसी और वजह से आपके प्रोडक्ट की अगर जो कॉस्ट है, जो रिटेल कॉस्ट होगी, वो आ जाती है आपकी 80 रुपये पर। तो इससे क्या होगा कि आपको जो प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट तो नहीं होगा, उल्टा आपको रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। कि कंपटीशन से जो इफेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पर, कि जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी इसका जिक्र किया है कि जब कोई कंपटीशन होता है तो जो आपका कॉम्पिटिटर होता है वो ये कोशिश करता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, मतलब जिस क्वालिटी में आपका प्रोडक्ट है उस क्वालिटी को वो आपसे कम प्राइस में देने की कोशिश करे। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट XYZ सेल कर रहे हैं, आप उसमें डील कर रहे हैं और आप उसको 100 रुपये पर पीस बेच रहे हैं, तो वो कोशिश करेगा कि वो 80 रुपये पर पीस कैसे बेचे और उसी क्वालिटी में। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इससे जो होगा, आपके अगर कॉम्पिटिटर आपका प्राइस कम कर रहा है या आप कंपटीशन कर रहा है आपसे वो, तो उससे आपको लॉस होने के चांसेस इस तरह बढ़ेंगे कि अगर वो 80 रुपये पर पीस कर रहा है तो आपको भी 80 रुपये पर पीस करना पड़ेगा या फिर आपकी सेलिंग कम हो जाएगी। ये सब। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू कस्टमर। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने कस्टमर को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे बिजनेस में रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अभी जो जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई RO कंपनी चलाते हो, अगर आप सपोज कीजिए आप कोई RO कंपनी चलाते हैं और आपने उसमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने की कहा है कि आप उसमें 4 साल तक, जैसे कैंट RO करता है कि 4 साल तक उसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो कैंट RO सही करेगा, 4 साल तक, परचेजिंग के 4 साल तक। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो इससे अगर आप ऐसा करें कि कोई भी दिक्कत आए, इसका फिल्टर चेंज होना हो वगैरह वगैरह जो भी उसका, वो भी आप फ्री में करेंगे, तो इससे आपके रिस्क बढ़ जाता है, आपके लॉस का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये एक कॉज है आपके रिस्क बढ़ने में। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी अदर कॉजेज़ की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे इससे अलग भी काफ़ी कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस रिस्क बढ़ता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं नेचुरल कॉजेज़। ये वो नेचुरल कॉजेज़ नहीं है जो आपके नेचर की वजह से हो, ये वो नेचुरल कॉजेज़ हैं अगर आपकी मशीन्स आप यूज़ करते हैं अपने किसी बिजनेस में, तो अगर वो मशीन ख़राब हो जाती है, उसमें ह्यूमन का कुछ रोल नहीं होता, उसमें और भी किसी फैक्टर का कोई रोल नहीं होता। अगर आपकी कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो उससे आपको लॉस होता है। अगर आपके प्रोडक्ट में नेचुरली ही कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो, और भी इसमें बहुत कुछ आता है। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, टेक्निकल कॉजेज।
कि आप टेक्नोलॉजी में अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि ऑनलाइन का बहुत क्रेज चल रहा है, टेक्नोलॉजी का बहुत क्रेज चल रहा है आज के टाइम में। तो इससे क्या होता है कि अगर आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो उससे आपके बिजनेस में रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि डेयरी तो बहुत है, बट अगर हम डेयरी का नाम सुनते हैं तो वो होता है अमूल। ये उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से आज इतना ज़्यादा फैला है। और हम कोई भी अगर नाम लें तो टेक्नोलॉजी किसी भी बड़ी कंपनी को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस वजह से अगर हम टेक्नोलॉजी को अगर हम साथ में रखते हैं, मतलब हम टेक्नोलॉजी में अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक रिस्क बढ़ने का चांस मतलब कॉज होता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस रिस्क बढ़ता है। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कॉज की तरफ चलते हैं, मैकेनिकल कॉजेज। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम कोई ख़राब मशीन यूज़ करते हैं, हम किसी परफेक्ट कैटेगरी की मशीन यूज़ नहीं करते, अच्छी मशीन यूज़ नहीं करते हैं, तो उससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होती है, जिससे कि हमारे बिजनेस में स्केल के चांसेस घट जाते हैं और हमारे बिजनेस में लॉस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे रिस्क को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मैनेजरियल कॉजेज की तरफ। तो ये वो कॉजेज होते हैं अगर आपके बिजनेस में मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रही है। हम देखते हैं कि कई कंपनीज में क्या होता है कि सीईओ खराब होता है, जैसा नोकिया के साथ हुआ। ये खैर अलग टॉपिक है, ये केस स्टडी बन जाएगी फिर। जैसा कि कई बार क्या होता है कि आपके सीईओ खराब होते हैं आपके बिजनेस में, जो एक बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं परफेक्टली। आपकी मशीन्स, आपका जो सभी आपके फैक्टर्स एकदम परफेक्ट होते हैं, बट फिर भी आपका बिजनेस लॉस में जा रहा होता है, तो वो आपके मैनेजमेंट की वजह से होता है। तो ये मैनेजरियल कॉजेज में आता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई आपका सजेशन है तो कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, या फिर आप हमें हमारे इंस्टा आईडी पर भी हमें कोई सजेशन या आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।